बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम लाए हैं जो अभी हमको पढ़ाना, अब 7.2 हमने ख़त्म कर दिया है क्लास 7 का। ठीक है, अब 7.3 में इसमें विथ इंक्लूडेड दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज में ही दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल है, क्या क्या इसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं, कैसे वो बनता है फार्मूला। ठीक है, वैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो एक चीज उसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एक हम पढ़ेंगे एमआरपी। ठीक है, इसको मार्क प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो एक कॉस्ट प्राइस, हम जिस कोई भी वस्तु, ठीक है, या कोई भी सामान हम खरीदते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है, और जिस सामान पे हमको छूट मिलती है वो एमआरपी होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर मान लो ऐसे कुछ लेके आए, ग्लूकोज या कुछ भी खरीद के ले आते हैं ना मेडिकल स्टोर से, तो उस पर ऐसे लिखा होगा 28 रुपीज एमआरपी, उसके आगे लिखा होगा एमआरपी। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा होगा, एमआरपी। तो 28 रुपीज का नहीं होता, इस पे कुछ छूट मिलके ही कॉस्ट प्राइस बनता है। ठीक है, अगर दुकानदार आपको 28 रुपीज में दे रहा है और एमआरपी लिखा हुआ है तो आपको मूर्ख बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप कहो कि एमआरपी पे छूट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, छूट मिलता है, तो कितने परसेंट का आप छूट दे रहे हैं, तो आप पूछे उनसे उतने परसेंट क्या करो, इसमें से माइनस करके उनको पैसे दो। एमआरपी पे अगर कह रहा है कि नहीं हम 25 रुपीज का खरीद के लेके आ रहे हैं, आपको हम 3 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं, कितने पे, 25 पे 3 रुपीज बस ले रहे हैं। वो कहेगा नहीं हम 25 रुपीज में खरीद के लाए थे और 3 ही रुपए हम एक्स्ट्रा आपसे ले रहे हैं और ये 28 रुपीज। ठीक है, या तो वो सही बोल रहा है, ठीक है, या तो झूठ बोल रहा है, दो ही तरीका है। तो इस पे आप अगर मान लो 28 का 3 रुपीज का परसेंट निकालना है, तो 25 on 25, 25 4 100 होता है ना, और 4 3 12, यानी वो 12% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, 28 रुपीज पे। यानी कोई भी वस्तु आज के बाद बच्चों कहीं भी आप देखेंगे, कोई भी पैकेट उठा के देखेंगे या कहीं भी अगर एमआरपी पे लिखा हुआ है और कह रहा है नहीं एमआरपी पे ही देंगे आपको, तो आपको वो मूर्ख बना रहा है। तो आप कहो कि नहीं एमआरपी पे छूट मिलता है, हम कॉस्ट प्राइस पे उसको लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। तो कॉस्ट प्राइस जिसपे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो हम कोई वस्तु खरीद के लाए 10 रुपीज का, ठीक है, और उसको हम बेच दिए कितने, 12 रुपीज का। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर 10 में हमने खरीद के लाया और 12 रुपीज में बेचा, तो कितने का फायदा है, कितने का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अभी लॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो लॉस की भी बात कर ले। अगर हम कोई वस्तु 10 रुपीज का खरीद के लाए और 8 रुपीज में हमने उसको क्या किया, बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, पहले तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या करें, फॉर्मेट कर दें, उसके बाद हम लॉस वाले पे आएंगे अपने। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला पहले एमआरपी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एमआरपी भी समझाते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले आप समझ लें। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हम समझ पाए, 12 में से हमने 10 माइनस किया ना, तभी तो 2 आया, कि 10 में से 12 माइनस किया, ऐसा नहीं है ना। 12 में से हमने 10 को माइनस किया, तो 12 अपना क्या है बताएं, सेलिंग प्राइस है ना। इसको शॉर्टकट में एसपी भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस, एस से सेलिंग, ठीक है, पी से प्राइस, और माइनस किससे किया हमने, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को सीपी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट का अपना फार्मूला फॉर्मेट हो जाता है, यहीं से प्रॉफिट का फार्मूला अपना फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम करते हैं लॉस वाले फार्मूले का, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। अगर हम देखते हैं, अब हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमने 10 रुपीज में किसी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदा और उसका एसपी हमने क्या किया, कहा कि हमने 8 रुपीज में उसको बेच दिया, तो फायदा हुआ कि घाटा, ये बताओ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो कितने रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, एसपी अगर 10 रुपीज में खरीद के लाया, आपने लगाया था 10 रुपीज और पाया 8 रुपीज, तो 2 रुपए का क्या हुआ, इस पे लॉस हुआ ना, -2 रुपीज क्या हुआ,
लॉस हुआ। तो कैसे पता चला? हमने 10 में से 8 को माइनस किया, यानी सीपी में से एसपी को माइनस किया, तो लॉस वाला फार्मूला अपना क्या हुआ? फॉर्मेट हुआ। ठीक है, तो लॉस वाला फार्मूला कैसे फॉर्मेट हुआ? किसमें? सीपी 10 में से 8 को माइनस किए, ठीक है, तो कितना आया? 2 आया ना। तो किसमें? 10 में से 10 क्या था अपना? सीपी, और 8 क्या था अपना? एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी जब करेंगे तो लॉस वाला फार्मूला क्या होगा? फॉर्मेट हो जाएगा। तो लॉस का फार्मूला अपना बन जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है, और प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या बन जाएगा? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वाला फार्मूला। बस एक ही चीज में ऐड करनी है, ठीक है, समझते हैं उसको। देखो, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अपना 10 रुपीज है, ठीक है, और हम सेलिंग प्राइस को क्या करें? सेलिंग प्राइस को हम क्या करें? हम 15 रुपीज में बेच दें। कोई भी वस्तु हमने 10 रुपीज में खरीदा और हम कह रहे हैं कि हम 15 रुपीज में उसको बेच रहे हैं, कितने का फायदा हुआ या कितने का प्रॉफिट? 10 में 5 ऐड करें तो 15 होगा ना, यानी 15 में से 10 को माइनस किए, ठीक है। अरे 15 में से अगर 10 को माइनस करेंगे बच्चों तो 5 में से 0 जब 5 हो जाएगा, 1 में से 1 0, तो क्या 5 होगा ना, तो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताना है, नंबर में पूछे तो 5, प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला अभी बताया है कि अगर हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखें PROFIT, प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा? ठीक है, एसपी माइनस सीपी। हमने कैसे 15 में से 10 को माइनस किया ना, और 15 क्या था अपना? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और इसी के डिवाइड हम सीपी कर दें, ठीक है, जिसपे हमने कोई वस्तु खरीदा था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही अपनी वैल्यू परसेंटेज वाली निकालती है, और आपको पता ही है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, ठीक है। एसपी माइनस सीपी जो एज इट इज था प्रॉफिट वाले फार्मूला। प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या लिखे थे? प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। इसी पे हमने ये तो एज इट इज है, और डिवाइड बाई सीपी, किसी जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो, डिवाइड बाई हमेशा सीपी रहेगा, क्योंकि सीपी से हमेशा क्या करेगा? हम क्या वैल्यू निकालते हैं? सीपी से ही वैल्यू को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो सीपी एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब लॉस वाला फार्मूला देखते हैं कि लॉस परसेंट का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं बच्चों लॉस परसेंट का फार्मूला। अगर कॉस्ट प्राइस अपना 10 रुपीज है और सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर अपना क्या है? 8 रुपीज है, तो कितने का घाटा हुआ? अगर हमने 10 में खरीदा, 8 रुपीज में बेचा, तो 8 9 10 कितने रुपीज का? 2 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ ना। तो लॉस वाला फार्मूला अपने लिखे ही थे, तो लॉस परसेंट का फार्मूला, ठीक है, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होगा? हमने 10 में से 8 को माइनस किया ना, तो 10 क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना, यानी सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और हम बताए हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है बच्चों, या कंफ्यूज मत होना, सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा जब परसेंटेज निकालना हो, और इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, तो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, ये फार्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट का, ठीक है बच्चों। अब करते हैं सब सारे कुछ जो जितने फार्मूले हमने पढ़े हैं सब एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो 4 फार्मूले हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या था? प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी आया, ठीक है, ये पहला फार्मूला आपने बनाया, ठीक है। लॉस वाला फार्मूला देखते हैं, तो लॉस का फार्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी, ठीक है, ये लॉस वाला फार्मूला था, ठीक है, लॉस परसेंट का फार्मूला है। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बन जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, एस से क्या होगा? एस से सेलिंग, पी से प्राइस, ठीक है, और सी से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यानी जिसपे कोई वस्तु हम खरीदते हैं, विक्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को हम जिसपे बेचते हैं, ठीक है। और एक चीज और बचती है अपना एमआरपी, ठीक है, मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस क्या होगा? अगर मान लेते हैं 100 रुपीज किसी वस्तु का प्राइस है,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या हो 10% का इस पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। एमआरपी पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है। आप कोई बुक खरीदने अब जाएंगे तो कहेगा कि आपको 20% इस पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। अगर 100 रुपीज की कोई क्या है, वस्तु है या कोई बुक है, ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट हो गया, यानी 20% लेस हो गया। वो क्या करेगा, एक तरीका 100 में से 20 माइनस करेगा, तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 80% पे वो अपना दे देगा। तो कह रहा है 20% निकाल के माइनस कर सकते हो, ठीक है, 0 से 0 और 0 से 0, या 100 से 100 काट देते तो भी हो जाता, 10 2 जा 20, यानी 20 माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 करेंगे, यानी वो 80 आ जाएगा ना। तो 80 रुपीज़ में, यानी 100 वाली जो बुक है एमआरपी का 100 रुपीज़ में, वो 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये आप करेंगे डायरेक्ट 80% निकालेंगे, ठीक है। तो 100 का 80% 80 ही होगा, ठीक है, या डायरेक्ट 100 से 100 और 80 रुपीज़ आ जाएगा। दोनों तरीके अपना सकते हैं, 20% निकाल के और 20 माइनस कर देंगे 100 में से, या क्या करेंगे पहले से ही 100 में से 20 माइनस करेंगे, 100% में से 20 माइनस करेंगे 20%, ठीक है, तो 80 आ जाएगा। बस 80 डायरेक्ट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी 100 वाली बुक अब कितने की मिलेगी, 80 रुपीज़। एमआरपी क्या करता है, डिस्काउंट। कोई भी वस्तु हो उस पर डिस्काउंट मिलता है एमआरपी। एमआरपी पे कोई वस्तु मत खरीदना, ठीक है बच्चों। उस पर कह पूछना कि कितने % डिस्काउंट है, क्या आप निकाल पाओगे डिस्काउंट उसमें, ठीक है। अगर कोई बोल दे सर कि 500 रुपीज़ का क्या है बुक है, अब उस पर 20% डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100 में से अगर 20% माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 80। आप इसका डायरेक्ट 80% निकाल सकते हैं, ठीक है, 0 से 0 और 0 से 0, 5 8 जा 40। अब 400 की बुक मिलेगी, या आप कर सकते हैं कि 500 का आप 20% निकाल के, ठीक है, 500 का 20% निकाल के जो भी नंबर जो भी वैल्यू आती है वो 500 में से माइनस करेंगे, तो 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, 5 2 जा 10। 100 रुपीज़ माइनस करेंगे ना इसमें 500 में से 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 400, यानी बुक अपना कितना मिलेगा 400 रुपीज़ में मिलेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी, ये जो निकला क्या आया, कॉस्ट प्राइस CP आया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आया, ठीक है बच्चों। तो इतना रहा इंट्रोडक्शन, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें करवाते हैं, ठीक है आप, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रहा इंट्रोडक्शन। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।